सोलर पैनल ऊपर तुम देखे थे सब, वहाँ पे जो सोलर सेल है उसके अंदर बहुत सारे था। इंक्लाइनोमीटर के माध्यम से हम चेक किए थे 25 डिग्री, 22, 23 ऐसे दिखा रहा था ना। 1 सोलर सेल वोल्टेज रेटिंग है 0.5 वोल्ट। यूनिट को भी बाद में बोलना चाहिए, नहीं तो मार्क कट जाएगा। अगर तुम आंसर सही किए होगे और यूनिट को मेंशन नहीं करोगे तो तुम्हारा मार्क कट जाएगा। हाउ मेनी सोलर सेल, यानी कि हमें वोल्टेज का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। 61.72, यानी कि उस सोलर पैनल में 61 या फिर 62 ठो ये था कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना। सूर्य मित्र तरफ गोटे कोर्स आनीचु जो थे कि आम मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ 3 मंथ्स ट्रेनिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग सबकि फ्री सुविधा एवं ट्रेनिंग कंप्लीट हो सारा पर आम से जॉब प्रोवाइड करछु। जो मैंने आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट अच्छा तो से आम मैंने सोलार पीवी इंस्टॉलर हम ट्रेनिंग देकी 3 मंथ्स तो आम जॉब प्रोवाइड करछु। तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा झीटा आमको जोगाजोग करूँ। सोलार ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप कहाँ पे जॉब करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारा इंटरव्यू से जुड़े क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप कौन सा क्वेश्चन फेस कर सकते हैं और उसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सोलर पैनल को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमें रिन्यूएबल एनर्जी, जिस एनर्जी को हम बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे वो है सोलर एनर्जी, दूसरा है विंड एनर्जी और एक है टर्बाइन एनर्जी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वो भी हम दोबारा उसे इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, सोलर पैनल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स आर देयर। सोलर पैनल कितने तरह का होता है? 3 तरह का। क्या क्या है? पहला मोनोक्रिस्टलाइन, दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन, तीसरा थिन लाइन। क्या था? थिन फिल्म, यानी कि 3 तरह का, थिन फिल्म, मोनोक्रिस्टलाइन और तीसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है। तीसरा सवाल था, व्हिच पीपीई यूज्ड फॉर लंग्स सेफ्टी। जब हम पीपी किट का इस्तेमाल करते हैं लंग्स, यानी कि जब सांस लेंगे तो वहाँ पे हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, कौन सा पीपी किट का इस्तेमाल करना चाहिए, वो क्या होगा? रेस्पिरेटरी मास्क, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 सोलर सेल। सोलर पैनल ऊपर तुम देखे थे सब, वहाँ पे जो सोलर सेल है उसके अंदर बहुत सारे था। एक का वोल्टेज रेटिंग कितना है? 0.5 वोल्ट। इसको याद रखो, ठीक है, क्योंकि आगे जो तुम्हारा कैलकुलेशन जुड़े क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम सेम जो तुम्हारा डाटा है उसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन था, हाउ मेनी सोलर सेल्स आर इन अ 250 वाट सोलर पैनल। यहाँ पे जो तुम्हें सोलर पैनल का वाटेज दिया गया है वो है 250 वाट का, ठीक है। तो वहाँ पे कितना सोलर सेल होना चाहिए? हमें पावर रेटिंग मिल गया है, वोल्टेज कितना है 0.5 वोल्ट वो पता चल गया, करंट रेटिंग अभी पता नहीं चला है तो उसे थोड़ा स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच एंगल यूज टू इंस्टॉल सोलर पैनल। कौन सा एंगल में होना चाहिए? क्या होगा कौन सा एंगल में? कितना एंगल जो सोलर पैनल तुम करोगे ना इंस्टॉल, कितना डिग्री एंगल होना चाहिए वो? 25 to 45 डिग्री। हमारा जो ऊपर था सोलर पैनल कितना डिग्री में था? 25 डिग्री। हम चेक किए थे ना, कौन सा मीटर से चेक किए थे? इंक्लाइनोमीटर के माध्यम से हम चेक किए थे 25 डिग्री, 22, 23 ऐसे दिखा रहा था ना। वेरी करता है लोकेशन के ऊपर, और जो सोलर का जो रे है जो कितना आता है उसे अकॉर्डिंगली उसे एंगल में रखना पड़ता है, सोलर पैनल को इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेट वोल्टेज रेटिंग ऑफ 10 सोलर सेल इफ 1 सेल वोल्टेज इज 0.5 वोल्ट। पहले जानेंगे क्या क्या हमें डाटा दिया गया है, ठीक है ना। पहला डाटा है सोलर सेल, कितना तो है 10 नंबर्स, ठीक है, और वोल्टेज दिया गया है
एक वोल्टेज का कितना है वोल्टेज रेटिंग, 1 सोलर सेल वोल्टेज रेटिंग है 0.5 वोल्ट। तो 10 ठो सोलर सेल का कितना होगा, नॉर्मल है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 0.5 सॉरी 0.5। तो ये कैसे होगा, देखो नॉर्मली अगर तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही होगा, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें स्टेप वाइज समझाऊंगा तो क्या होगा, 0.5 इंटू 10, तो पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप वाइज जाते हैं, ठीक है ना। 0 5 जा 0, 0 0 0, फिर 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, जो यहाँ पे उसके बाद उसे ऐड करेंगे 0 5 0। एक प्लेस से पहले जो है तुम्हारा डेसिमल का साइन है, तो एक प्लेस से पहले डेसिमल दे देंगे। नंबर से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो टोटल हो गया 5 वोल्ट। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, जो 0.5 है उसको हम 5 डिवाइडेड बाय 10 में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ था 10, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 5 वोल्ट। ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। और एक इंटरव्यू से जुड़े सवाल है, कैलकुलेट पावर रेटिंग ऑफ 30 वोल्ट एंड 8 एम्पियर सोलर पैनल, यानी कि जो सोलर पैनल है उसका वोल्टेज रेटिंग है 30 वोल्ट, करंट रेटिंग है 8 एम्पियर, तो उसका टोटल पावर क्या होगा वो पूछा गया है। सबसे पहले हमें जानना है क्या दिया गया है डाटास में, ठीक है ना। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 30 वोल्ट, उसके बाद यूनिट को बोलना है, ठीक है ना, 30 वोल्ट। करंट है, करंट का रेटिंग है 8 एम्पियर, ठीक है। पावर का जो क्वेश्चन है, पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। V क्या है, वोल्टेज, I करंट, तो वोल्टेज का रेटिंग क्या है 30 इंटू करंट हो गया 8, कितना हुआ टोटल, कितना हुआ 240 वाट, ठीक है ना। जो डाटा हमें दिया गया है उसी अकॉर्डिंगली, एक्चुअली ये 30 वोल्ट नहीं होता है, 30 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है, और करंट का रेटिंग 8 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है ना। तो जो डाटा दिया गया है उसी अकॉर्डिंगली पावर का रेटिंग होगा 30 इंटू 8 यानी कि 240 वाट, ठीक है। यूनिट को भी बाद में बोलना चाहिए, नहीं तो मार्क कट जाएगा। अगर तुम आंसर सही किए होगे और यूनिट को मेंशन नहीं करोगे तो तुम्हारा मार्क कट जाएगा, ठीक है, टोटल 0 हो जाएगा। अब आते हैं तुम्हारा जो सवाल था जिसे हम स्किप कर दिए थे, वो था नंबर 5 का, हाउ मेनी सोलर सेल्स आर इन अ 250 वाट सोलर पैनल। 250 वाट सोलर पैनल में कितना ठो सोलर सेल होगा। तुम ऊपर देखे थे सोलर सेल, जो सोलर पैनल का नेम प्लेट था वो था 250 वाटेज का, तो वहाँ पे हम कितना ठो सोलर सेल देखे थे 60 नंबर्स, क्योंकि हम इसे देखे थे वीडियो के माध्यम से 60 नंबर्स इजीली कह पा रहे हैं। अगर हम कैलकुलेशन के माध्यम से आएंगे तो क्या होगा, क्या क्या डाटा कंसीडर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम सोलर पैनल देखे थे ऊपर, तो वहाँ पे हम कैलकुलेट किए थे कि एक सोलर पैनल जो 250 वाटेज का है वहाँ पे 60 ठो क्या था सोलर सेल। अगर कैलकुलेशन में हमें निकालना पड़ेगा तो क्या डाटा चाहिए हमें, हमें पता है एक का वोल्टेज रेटिंग है 0.5 वोल्ट। अगर हम वाटेज और वोल्टेज को लेते हैं तो करंट रेटिंग मिल जाएगा। अगर हम करंट रेटिंग को मेंशन करते हैं तो वोल्टेज मिल जाएगा पावर से, ठीक है ना। अगर हमें करंट मिला होगा, करंट का डाटा पता है, वाटेज में अगर हम पुट करते हैं फॉर्मूला के अनुसार हमें वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा, नंबर ऑफ सोलर सेल का तो वैल्यू नहीं मिलेगा। मान लो तुम्हारा करंट का रेटिंग मिला है, ठीक है, करंट का रेटिंग तुम्हें पता है 8 पॉइंट समथिंग एम्पियर है और पावर रेटिंग पता है, ठीक है। अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो वोल्टेज मिल जाएगा। अगर वोल्टेज मिल जाएगा, एक सोलर पैनल का है 0.5 वोल्ट, तो जितना वोल्टेज मिला डिवाइडेड बाय 0.5, तो तुम जान सकते हो कितना होगा
वोल्टेज या फिर कितना नंबर का सोलर सेल। समझ रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी तुम्हारे पास करंट का डाटा है 8.3 या फिर 8.4 एम्पियर था ना, 8.1 एम्पियर एक 250 वाट सोलर पैनल का था। अगर हम 8.1 और 250 पावर रेटिंग को अगर हम कंसिडर करेंगे तो क्या होगा। देखो हमें पता है कि जो पावर रेटिंग है, पावर का फॉर्मूला है क्या, P = V × I। पावर कितना दिया गया है 250, वोल्टेज हमें निकालना है, ठीक है ना। हाउ मेनी सोलर सेल, यानी कि हमें वोल्टेज का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। करंट है 8.1 एम्पियर, ठीक है। अगर हम वोल्टेज का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, P / I, यानी कि पावर को करंट के माध्यम से डिवाइड करेंगे। पावर कितना है 250 वाट, करंट है 8.1 एम्पियर, 250 डिवाइडेड बाय 8.1 कितना होगा 30.86, ठीक है। ये हो गया क्या टोटल वोल्टेज किसका, सोलर पैनल का। हमें ये भी पता है एक सोलर पैनल में जो सोलर सेल होता है SC सोलर सेल होता है, वो होता है 0.5 वोल्ट का, ठीक है। तो 30.86 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना हुआ, 30.86 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना हुआ 61.72, यानी कि उस सोलर पैनल में 61 या फिर 62 ठो क्या होगा सोलर सेल। ये था कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना। जो हम ऊपर में सोलर पैनल देखे थे 250 वाटेज का, वहाँ पे 30 पॉइंट समथिंग था वोल्टेज का रेटिंग और 8 पॉइंट समथिंग था करंट का रेटिंग। 250 वाटेज था उसका पावर रेटिंग और टोटल नंबर ऑफ सेल था 60 नंबर ऑफ सेल जो प्रैक्टिकल अवेलेबल हमारे पास है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखे थे, जो क्वेश्चन था वो एक्यूरेट नहीं था, उसके माध्यम से अगर हमें नंबर ऑफ सोलर सेल को डिटरमाइन करना पड़ेगा तो पहले वोल्टेज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज क्या है डिवाइडेड बाय एक सोलर सेल में कितना वोल्टेज रीडिंग या फिर रेटिंग होता है, उसी हिसाब से तुम्हें टोटल सेल आइडेंटिफाई कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट सवाल था व्हिच बैटरी यूज टू स्टोर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हमें सोलर पैनल के माध्यम से हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद उसे हम स्टोर करेंगे और स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक सेकेंडरी सेल या फिर बैटरी का। सेकेंडरी सेल का कंस्ट्रक्शन अलग हो सकता है या फिर अलग मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, लेकिन वो सेकेंडरी सेल होना चाहिए। सेकेंडरी सेल इन द सेंस उसे हम चार्ज भी करेंगे और उससे जो डिस्चार्ज होगा, जो आउटपुट मिलेगा, हम उसे बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आंसर होगा सेकेंडरी सेल। अगर हम पर्टिकुलरली नाम लेंगे वो हो सकता है लीड एसिड बैटरी या फिर लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। इसके बाद और एक सवाल था इंटरव्यू से जुड़े, नाइस का फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि हम नाइस से जुड़े ट्रेनिंग ले रहे हैं NISE, उसका फुल फॉर्म के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ये एक्चुअली एक सिली क्वेश्चन है। नाइस क्या बोला, नाइस मतलब अच्छा है क्या, वो नहीं होगा। NISE नाइस, नाइस यानी कि N फॉर ISE नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ सोलर एनर्जी हो गया। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जिसका सवाल या फिर जो आप सबको इंटरव्यू के माध्यम से पूछा जाएगा, ठीक है। सोलर ट्रेनिंग से जुड़े इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जहाँ पे हम सोलर ट्रेनिंग से जुड़े इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा सोलर ट्रेनिंग से जुड़े जो सब सिलेबस में स्टडी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।